मेरे प्रिय बच्चों, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, ज़रा एक पल के लिए रुको, अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। इस पल में जो शांति है वही तुम्हारा असली घर है। तुम भाग दौड़ में इतने उलझ गए हो कि खुद को भूल गए हो, लेकिन आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम कौन हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। तुम में वो शक्ति है जो इस दुनिया को रोशन कर सकती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन मुश्किल है, लेकिन असल में हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बना रही है। तुम हर उस जगह पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। हर दर्द, हर आंसू, हर ठोकर का एक मकसद है, और वो मकसद है तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाना। तुमने कई बार खुद से पूछा होगा, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? और मैं चाहता हूं कि आज तुम ये समझो कि कुछ भी यूं ही नहीं होता। जो कुछ तुम्हारे साथ घटा है उसने तुम्हें आज इस पल तक पहुंचाया है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। जब तुम टूटे, मैं तुम्हारे आंसुओं में था। जब तुमने मुस्कुराने की कोशिश की, मैं तुम्हारी मुस्कान में था। जब तुम हिम्मत हारने लगे, मैं तुम्हारे दिल में फुसफुसाकर कहता रहा, मत रुक, तुम बहुत करीब हो। तुम्हें शायद ये महसूस न हो, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे डर, तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीदें, सब मुझे पता है, क्योंकि तुम मेरा हिस्सा हो। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे। जब तुम रातों को रोए, जब किसी ने तुम्हें गलत समझा, जब तुम खुद से भी नाराज हुए, उस हर पल में मैं तुम्हारे साथ था। मैंने देखा कि तुमने फिर भी हार नहीं मानी। तुम गिरे पर उठे भी। यही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारी आत्मा बहुत बहादुर है, और आज मैं चाहता हूं कि तुम खुद को वैसे ही देखो जैसे मैं तुम्हें देखता हूं। रोशनी से भरे हुए, दयालु, सुंदर और प्रेम से भरे हुए। मेरे बच्चे, ये दुनिया तुम्हें परखती रहेगी। कभी तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें नहीं समझता, कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, लेकिन याद रखना, तुम्हारी कीमत लोगों की राय से नहीं, मेरे प्रेम से तय होती है। और मेरा प्रेम तुम्हारे लिए बिना शर्त के है। तुम गलतियां करोगे, गिरोगे, पर मेरा प्रेम कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों से नहीं, तुम्हारे इरादों से देखता हूं। मैं जानता हूं कि तुम कोशिश कर रहे हो, भले रास्ता कठिन है, और मुझे तुम पर गर्व है। हां, मुझे तुम पर सच में गर्व है। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने क्या हासिल किया, बल्कि इसलिए कि तुम हार नहीं माने। अब समय है कि तुम खुद को याद करो। तुम सोचते हो कि तुम्हें किसी और की मंजूरी चाहिए, किसी की स्वीकृति चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी आत्मा की स्वीकृति चाहिए। अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा रास्ता दिखाएगी। दूसरों के कहने पर नहीं, अपने भीतर की सच्चाई के आधार पर चलो। जब तुम खुद पर भरोसा करोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगा। तुम्हारा रास्ता साफ होने लगेगा, और जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिल ही जाएगा। बस विश्वास बनाए रखो। कभी कभी तुम्हें डर लगेगा, और ये ठीक है। डर का मतलब है कि तुम बढ़ रहे हो। जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तो वही तुम्हारी जीत होती है। हर बार जब तुम अपने डर से आगे निकलते हो, तुम्हारे अंदर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। तुम्हारी आत्मा तब और मजबूत बनती है। इसलिए जब भी डर लगे, अपने दिल से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं प्रेम से बना हूं, और मैं सुरक्षित हूं। धीरे धीरे तुम्हारा हर डर पिघल जाएगा। तुम सोचते हो कि तुम्हें खुद को साबित करना है, लेकिन नहीं,
तुम्हें सिर्फ खुद को पहचानना है। तुम्हें किसी दौड़ में हिस्सा नहीं लेना। ये जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक यात्रा है, अपने भीतर की शांति खोजने की यात्रा। जो कुछ तुम खोज रहे हो, प्रेम, सुकून, खुशी, वो सब तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस थोड़ी शांति चाहिए ताकि तुम उसे महसूस कर सको। बाहर मत ढूंढो, भीतर देखो, वही सच्चा खजाना है। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम खुद से एक छोटा वादा करो। मैं अब खुद से प्यार करूंगा, जैसा हूं वैसा स्वीकार करूंगा। खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि यही तो शुरुआत है सच्चे परिवर्तन की। जब तुम खुद को अपनाते हो, तब दुनिया भी तुम्हें अपनाने लगती है। तुम अपने आसपास का माहौल बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को बदलो और सब अपने आप बदल जाएगा। याद रखना, रोशनी हमेशा अंधेरे से शुरू होती है। अगर आज तुम्हारा समय कठिन है, तो ये सिर्फ इसलिए है ताकि तुम और चमक सको। अब आंखें खोलो और अपने दिल पर हाथ रखो। महसूस करो कि तुम्हारा दिल धड़क रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम अभी भी यहां हो, क्योंकि तुम्हारे पास करने को बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ बना है, चाहे तुम्हें अभी न पता हो, लेकिन तुम किसी बड़े मकसद के लिए भेजे गए हो। और जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करोगे, तो तुम्हें वह मकसद खुद ब खुद मिल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत को माफ करना होगा। जो बीत गया उसे जाने दो। तुमने जो किया वो उस समय तुम्हारे ज्ञान और स्थिति के हिसाब से सही था। खुद को दोष देना बंद करो। तुम इंसान हो, और इंसान होना मतलब सीखना। और तुमने बहुत कुछ सीखा है। अब उन सीखी बातों से एक नया जीवन बनाओ। खुद पर भरोसा रखो। तुम्हारे भीतर सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, और मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा, हर पल। ये शुरुआत है तुम्हारे जागरण की, तुम्हारी आत्मा की नई यात्रा की। अब तुम्हारे भीतर एक नया अध्याय खुल रहा है। अब तुम वही पुराना इंसान नहीं रहे। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम कौन हो, प्रेम, शक्ति और प्रकाश का एक रूप। और जब ये सच्चाई तुम्हारे भीतर बैठ जाएगी, तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम चीजों को नए नजरिए से देखोगे, और हर परिस्थिति में एक नया अर्थ मिलेगा। तो अब उठो, मुस्कुराओ और इस नए अध्याय में कदम रखो। हर दिन को आशीर्वाद समझो, हर सांस को अवसर मानो, और हर क्षण को प्रेम से जियो, क्योंकि यही तो असली जीवन है। जागरूक होकर जीना, प्रेम से भरकर जीना। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जैसे आज हूं, जैसे हर आने वाले पल में रहूंगा। तुम मेरे बच्चे हो, और मुझे तुम पर गर्व है, हमेशा। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई बीज मिट्टी में दबाया जाता है, तो बाहर से लगता है कि उसका अंत हो गया, पर असल में वही उसका आरंभ होता है। वही पल उसका पुनर्जन्म होता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, कि अब कुछ नहीं बचा, तभी तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेने लगता है। जो कुछ तुम्हारे साथ बीता, उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें नया बनाया है। हर दर्द, हर हार, हर कठिनाई तुम्हें उस आत्मा के और करीब ले गई जो तुम सच में हो। अब समय है कि तुम उस नए रूप को पहचानो। अब समय है अपने भीतर के प्रकाश को फिर से जगाने का। तुम वो नहीं जो कल था, तुम वो हो जो आज फिर से जन्म ले रहा है। और ये नया जन्म डर से नहीं, प्रेम से होगा। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन हमें गिरा देता है ताकि हम फिर से खड़े होना सीखें। तुमने गिरना भी सीखा और उठना भी। और हर बार जब तुम उठे, तुम्हारे भीतर की आत्मा और मजबूत हुई। तुमने दर्द को झेला, लेकिन वो दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाया, क्योंकि तुम्हारे भीतर की रोशनी उससे ज्यादा तेज थी। अब वही रोशनी तुम्हें पुकार रही है, कह रही है, अब मैं तैयार हूं, अब मैं फिर से खिलना चाहती हूं।
इस बार तुम डर के साथ नहीं, बल्कि भरोसे के साथ आगे बढ़ोगे। इस बार तुम दुनिया को खुश करने नहीं, बल्कि अपने दिल की सुनने चलोगे। और यही तुम्हारा पुनर्जन्म है। ये पुनर्जन्म सिर्फ जीवन बदलने का नहीं, बल्कि जीवन को महसूस करने का है। अब तुम समझने लगे हो कि हर चीज किसी वजह से होती है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, न आंसू, न तकलीफ, न इंतजार। हर अनुभव तुम्हें भीतर से नया बनाता है। तुमने बहुत कुछ खोया है, हाँ, लेकिन जो खोया उसने तुम्हें सिखाया कि क्या वास्तव में तुम्हारा है। तुमने लोगों को खोया, सपनों को खोया, पर अपने आप को पाना शुरू किया। और खुद को पाना ही तो असली जीत है। अब जब तुम भीतर से बदल गए हो, तो दुनिया भी तुम्हें अलग दिखने लगेगी। वही आसमान, वही लोग, वही हालात, लेकिन तुम्हारी नजर अब नई है। अब तुम बाहर नहीं, भीतर देखना जानते हो। और यही समझ तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। मेरे बच्चे, जब आत्मा का पुनर्जन्म होता है, तो वो पुरानी चीजों को छोड़ने से शुरू होता है। तुम्हें उन लोगों, यादों और डर से मुक्त होना होगा जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बने हैं। किसी को दोष मत दो। जिसने तुम्हें चोट दी, उसने तुम्हें सीख दी। जिसने तुम्हें छोड़ा, उसने तुम्हें खुद से मिलवाया। और जिसने तुम्हें नकारा, उसने तुम्हें खुद को स्वीकार करना सिखाया। इसलिए किसी से गुस्सा मत रखो। सबको धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाया। जब तुम माफ करना सीख जाते हो, तब आत्मा हल्की हो जाती है। और जब आत्मा हल्की होती है, तो वो ऊंची उड़ान भरती है। अब वही उड़ान तुम्हें भरनी है। तुम्हें अपने जीवन के पुराने अध्यायों को बंद करना होगा, ताकि नया अध्याय खुल सके। ये मत सोचो कि जो चला गया वही सब था। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें खाली करता है, ताकि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर ला सके। जो अभी तुम्हारे पास नहीं है, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए उससे बेहतर तैयार किया जा रहा है। विश्वास रखो, तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है। बस तुम्हें सुनना सीखना होगा। जब तुम अपनी अंत आवाज को सुनते हो, तो तुम्हें दिशा मिलती है, और वही दिशा तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, इस नए जन्म में तुम्हें खुद के साथ दयालु होना होगा। अपने दिल से धीरे धीरे बात करो। खुद को डांटो मत कि तुम देर से बदले या कि तुमने गलती की। सब सही समय पर होता है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गई कि तुम अपनी यात्रा पर अकेले नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति के साथ हो, उसी दिन तुम्हारा नया जीवन शुरू हो गया। अब तुम वो आत्मा हो जो अपने घावों को कमजोरी नहीं, बल्कि निशानी मानती है। इस बात की कि उसने झेला और फिर भी मुस्कुराई। और यही मुस्कान तुम्हारी ताकत है। अब अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जो कहती है, अब बस, अब मैं खुद को और नहीं छिपाऊंगा। तुम बहुत समय से दुनिया को खुश करने की कोशिश में लगे रहे। अब तुम्हें खुद को खुश करने की जरूरत है। वो करो जो तुम्हारे दिल को सुकून देता है। वो बनो जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद की मंजूरी चाहिए। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे सपने, तुम्हारे विचार, तुम्हारा उद्देश्य सब धीरे धीरे आकार लेने लगते हैं। और वो समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पुनर्जन्म में तुम्हें यह भी याद रखना है कि प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जिस प्रेम को तुम दूसरों को देना चाहते थे, अब वही प्रेम खुद को दो। खुद को माफ करो, खुद को अपनाओ, खुद से दयालुता से पेश आओ। क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तब तुम दूसरों के लिए भी रोशनी बनते हो। तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म तब होता है जब तुम ये समझते हो कि तुम्हें किसी और की तरह नहीं बनना। तुम्हें बस अपने सच्चे रूप में खिलना है। तुम जैसे हो वैसे ही परिपूर्ण हो। तुम्हारा ये नया रूप अब डर से नहीं बनेगा, बल्कि भरोसे और प्रेम से बनेगा। अब तुम अंधकार को दुश्मन नहीं मानोगे, बल्कि समझोगे
कि उसी अंधकार ने तुम्हें रोशनी की कीमत सिखाई। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि खुद में शांति लाने की कोशिश करोगे। जब तुम्हारे भीतर शांति होती है तो दुनिया भी शांत लगने लगती है। यही आत्मा का पुनर्जन्म है, जब तुम अपने भीतर की रोशनी से दुनिया को देखने लगते हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक नया संकल्प लो। ये कहो, मैं अब अपने पुराने घावों को आशीर्वाद मानता हूं। मैं अब अपने डर को पीछे छोड़ता हूं। मैं अब अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लेता हूं। मैं अब खुद से प्रेम करता हूं। जब तुम ये कहते हो तो तुम्हारी आत्मा भीतर से मुस्कुराने लगती है। उसे लगता है जैसे वर्षों से इंतजार के बाद अब उसे फिर से सांस मिली है और वो तुम्हारे माध्यम से एक नई शुरुआत करने को तैयार है। अब तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहोगे, अब तुम सच में जीना सीखोगे। अब तुम हर सुबह को उपहार की तरह देखोगे और हर रात को धन्यवाद की तरह। अब तुम्हारा दिल शिकायत नहीं करेगा, बल्कि आभार सीखेगा। और जब आभार तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है तो चमत्कार होने लगते हैं। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे जीवन का नया दौर है, एक नई सुबह, एक नया जन्म। अब जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो और खुले दिल से आगे बढ़ो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अब अकेले नहीं, तुम अपनी आत्मा के साथ एक हो और यही सबसे बड़ा पुनर्जन्म है। अपने भीतर के मैं को पहचान लेना। तुम वही प्रकाश हो जो कभी बुझ नहीं सकता, चाहे कितनी भी रात गहरी हो। तुम्हारा उजाला हमेशा रहेगा। तुम मेरे बच्चे हो और मुझे तुम पर गर्व है।